हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की एक महत्वपूर्ण क्लास में। हमारा क्वेश्चन है कि सोने को घुलाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा एक्वा रेजिया। वो अम्ल एक्वा रेजिया है। एक्वा रेजिया HCl HNO3 आपको याद रखना है। HCl और HNO3 इनको 1 और 3 के अनुपात में, HCl आपका 3 होगा और HNO3 1 के अनुपात में मिक्स करेंगे, उससे आपका एक्वा रेजिया प्राप्त हो जाएगा, जिसे अम्लराज कहते हैं। तो दो धातुएं जैसे सोना है, प्लेटिनम है, ये दोनों धातुएं किस में घोली जा सकती हैं? तो आप बताएंगे अम्लराज के अंदर। ये किसी भी एसिड में नॉर्मल में नहीं घुलती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला धातु कौन सा है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला धातु लोहा भी है, तांबा, एल्युमिनियम, ये तीनों धातु हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। लेकिन सर्वाधिक अच्छे से यानी कि सुचालकता सर्वाधिक किसकी है? तो आपको याद रखना है तांबे की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट में POP कहते हैं, जो आपको पता होगा। तो POP को हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट। आपको याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड, इनके बारे में आप जानते होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या होता है। तो पेट्रोलियम जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। आपको याद रखना है पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन से तत्व होते हैं। तो स्टेनलेस जो स्टील होता है, इसमें आपको लोहा, क्रोमियम, निकल, ये सारे के सारे तत्व आपको उसमें मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है। तो जो विटामिन डी होता है, इसे हम सूर्य का विटामिन कहते हैं। विटामिन डी की कमी से कैल्सीफेरॉल नामक रोग हो जाता है, याद रखना है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु या तत्व पाया जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया किस एंजाइम द्वारा प्रारंभ होती है। तो पाचन जो क्रिया है उसमें ये सभी एंजाइम काम में आते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, तो अमाइलेज पाचन क्रिया में प्रारंभ में ये काम में आता है। हमारी जो लार होती है, आपको पता है, जो लार में क्या होता है? तो आप बताएंगे लार के अंदर क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो सबसे लंबी हड्डी फीमर की या जांग में स्थित हड्डी को सबसे लंबी हड्डी भी कहा जाता है। ये कहाँ होती है? तो आप बताएंगे ये जांग में होती है। मानव शरीर की ये सबसे बड़ी हड्डी भी है। नेक्स्ट हमारा दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। करेक्ट आंसर हमारा लैक्टोबैसिलस। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो दूध से दही में कन्वर्ट करने में ये काम में आता है।